गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी हम लोग चेरी को लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। जस्ट निकल रहे हैं, अभी 6:30 बज रहा है। निकल रहे हैं पिल्लो हमारी एरी। चलो चलो चलो। गाइस हम लोग लेके आ गए थे इसको चेरी को वॉक पे। पहुंच गए हम लोग। कभी यहाँ पर कभी पार्क में, कभी यहाँ पर, कभी पार्क में जगह चेंज करते रहते हैं। रात को कल इतनी हालत बुरी हो रही थी ना, पूछो मत। अभी तो मतलब चल रही हूँ इसलिए थोड़ी सांस फूल रखी है, बट पहले से बेटर है। एक डोज ली थी रात को। अभी घर जाऊंगी, नाश्ता पानी करूंगी, उसके बाद दोबारा से एक डोज लूँगी, सो जाऊंगी एडिटिंग करके, या फिर उठने के बाद एडिटिंग करूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है। एक्चुअली ज़्यादा मेरे को कोल्ड की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, ब्रीदिंग इशू ज़्यादा हो रहा है। उस वजह से साइड आना अच्छा तो लगता है, बट ये है कि थोड़ा सा ना गंदा रहता है साइड, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा लाते नहीं हैं। बट हाँ, कभी कभार ले आते हैं इसको घुमाने के लिए इधर। अब जा रहे हैं इसको लेके, क्योंकि थोड़ी मेरी भी हालत डाउन है। तो इसका सुसु पार्टी हो चुका है मैडम का, जा रहे हैं। थोड़ा ये भी है ना, हमें भी फ्रेश एयर मिल जाती है, जो सांस अटकी हुई है वो थोड़ी सी आ जाती है। A few moments later. तो अभी चल रहा है हमारा नाश्ता पानी। नाश्ता कर रहे हैं हम, चाय बिस्किट। घर में आके देख रहे हो मेरी आवाज़ में कितना फ़र्क है। बाहर सांस फूलती रहती है, चल नहीं पाती मैं, मतलब चल पाती हूँ, सॉरी, मतलब सांस फूलती है चलते चलते, तो थोड़ी दिक्कत होती है बोलने में, बट अभी नहीं होगी। पिल्लू खाना मिला ना उसका भी, खाना खा के आई हो तो इसलिए थोड़ा प्यार दिखा रही है, वरना तो मारती है हमें घुमा घुमा के, पटक पटक के मारती है, पटक पटक के। देख रहे हो, पति नाम के प्राणी ना कभी खुश नहीं रह सकते, सच बता रही हूँ मैं। मतलब आते ही सुबह सुबह बर्तन धो दिया मैंने, हैं, चाय बना दी, बच्चे को खाना खिला दिया, फिर भी मेरे पति की फरमाइश आ रही है कि मतलब बंद पे बटर लगा के दे दी। ये कभी नहीं सुधरेंगे, छोड़ दो उम्मीदें। चितानी है, बहुत ज्यादा चितानी, बहुत चितानी है, मार पड़ेगी, मार पड़ेगी। अपन का तो डेली का ये है मॉम्स मैजिक। मुझे सुबह सुबह इतनी भूख लग जाती है, समझ में नहीं आता। रात को ही मैं मतलब मटन खा के सोई हूँ, बट सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है मेरे को, इसका आधा पैकेट तो मैं सोते उठते ही खा जाती हूँ, फिर उसके बाद आके नाश्ता करती हूँ आधे पैकेट का। देखो ये वाटर क्वालिटी कैसी हो रखी है। अभी मैं जा रही है क्रीम साफ करने, ये देखो पूरा अंदर। ये वाटर क्वालिटी, ये पानी इसी में से निकला है, इस पाइप से, वैक्यूम पाइप से। अभी ब्रश लिया है मैंने 5-10 मिनट का। गाइस बहुत मेहनत लगती है इसमें एक्वेरियम साफ करने में, सच में। पहले पत्थर निकालो, फिर उसके बाद पत्थर निकालने के बाद सारा सामान वामान हटाओ, फिर उसका जो एक्सेस कूड़ा है सारा एक्वेरियम के अंदर सारा, वो सारा निकालो। उसके पर टॉम वाटर शॉटी पड़ी होती है ढेर सारी, तो वो सब निकालो। पाइप से निकालती हूँ, पाइप है ना तो वैक्यूम का, उससे निकालती हूँ। अभी जनाब घूम रहे हैं,
अच्छा बच्चा है, तंग नहीं करता। चेरी तंग बहुत करती है, तंग नहीं करता, आराम से उसको छोड़ दो जमीन पे, आराम से घूम रहा है पूरी जगह पे। और ये नहीं कि दूर मतलब दूर भाग जा रहा है, इसको ढूंढना पड़ रहा है, आसपास ही घूम रहा है, भले जहाँ मैं खड़ी हुई, दूर नहीं जा रहा। सही है। पहला बच्चा मेरा यही है, चेरी से पहले मैंने इसको ही लेके आई थी, छोटू सा लेके आई थी, पॉइंट के बराबर बिल्कुल, एक गत्ते के थे, छोटे गत्ते के डब्बे के अंदर, बल्ब के गत्ते के डब्बे के अंदर लेके आई थी सब छोटू सा। तो अभी पानी भर रहा है इसमें एक्वेरियम में, ये देखो कैसे कनेक्ट कर रखा है अच्छा से, पानी भर जाएगा इसमें पूरा। तो अब इसमें सेटअप करेंगे सारा, एक बार और वैक्यूम से क्लीन करूँगी इसे, सेटअप कर दूँगी सारा। जस्ट क्लीन करके बैठे हो एक्वेरियम, मतलब हर महीने साफ़ होता है, जैसे मंथ में एक बार साफ़ कर लो। और जैसे 15 डेज़ में हमें मतलब आधा पानी ऐसे ही चेंज करना होता है, बट जो पूरी डीप क्लीनिंग होती है वो 1 महीने में करनी पड़ती है। बट सीरियसली गाइस, मतलब मैं सजेस्ट करूँगी जो भी एक्वेरियम लगाने चाह रहा है तो वो एक्वेरियम लगा सकते हैं। हाँ, जैसे मतलब अगर आप एक्वेरियम लगा रहे हैं तो मतलब मेरे को एक्वेरियम यूज़ करते करते हो गए लगभग 3-4 साल होने वाले हैं, क्योंकि टॉम से पहले मैंने फ़िशेज़ रखी थी, बट फ़िशेज़ हमें मतलब नहीं की सूट इतना, मतलब हमने पाला फिर वो मर जाती है, वो अच्छा नहीं लगता इतना, मतलब हर आए दिन, हर 10-15 दिन में एक फ़िश मर रही है, 2 फिश मर रही है, एक दूसरे को खा जा रही है, बच्चे दे रही है, फिर बच्चे अपने खा जा रही है, तो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने फ़िशेस पालना छोड़ दिया। और फिर हम लोगों ने पाला फाइनली टॉम को, क्योंकि टॉम जो टर्टल्स होते हैं इनकी आपको ही पता है, सबको पता है कि इनकी एज बहुत लंबी होती है, तो इस वजह से मतलब हमने टर्टल पाला था। तो बेसिकली मैं यही कह रही थी कि जो भी एक्वेरियम लगाना चाह रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप सैंड लगा रहे हैं, एक्वेरियम में सैंड डाल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है क्लीनिंग में, क्योंकि मैंने भी लगाई थी और फिर मेरे को सेफ़ नहीं लगता सैंड का, क्योंकि चलो नेचुरली तो समुंदर में, तालाब में नेचुरली तो सैंड, मट्टी, ये सब चीज़ें नेचुरली होती है, मुझे पता है। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन से मतलब मेरे को थोड़ा वैसा लगता है कि उनके मुंह में सैंड जाएगी या फिर उनके हाथ पैरों में, टर्टल के, मतलब वही, इसलिए उनके लिए डेंजरस लगता है मेरे को, तो इसलिए मैंने सैंड हटा दी थी, मैंने लगाई नहीं, मतलब हटा दी सैंड। फिर उसके बाद मैंने मतलब पत्थर लगाने की कोशिश की नीचे, कि वो पेबल्स वगैरह जो होते हैं वो नीचे लगाने की कोशिश की, तो उसमें भी मेरे को थोड़ा डेंजर लगता है, क्योंकि टर्टल जब मुंह खोलता है या चीज़ें पिक करता उठाता है, तो जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं वो उठा के मुँह में ना ले ले और वो गिरना, मतलब स्वॉलो ना कर ले, तो इस वजह से पत्थर भी नहीं लगाया हमने। फाइनली फिर मैंने जो नीचे का स्पेस होता है, पूरा बेस होता है, वो खाली छोड़ दिया और साइड में वो वाले स्टोन्स लगा दिए, जो बड़े बड़े स्टोन्स लगे हुए हैं मेरे एक्वेरियम में, आपने देखे होंगे, तो वो स्टोन लगा लिए। बट उस स्टोन को सेटल करने में गाइस, ट्रस्ट मी, 1 घंटा उसी में लग जाता है और आपका माइंड ना ऐसे 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 घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि पहले लगा दो फिर उतारो, फिर लगा दो फिर उतारो। क्यों? क्योंकि मतलब पूरा ऐसा होता है कि वो डिसबैलेंस ज़रा सा भी हुआ ना, पत्थर, कोई सा भी एक पत्थर डिसबैलेंस हुआ तो वो सारे के सारे पत्थर गिर जाएंगे, तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है। पहले हमने प्लेटफॉर्म लगा रखा था, वो हम ही पागल थे जो हमने वो प्लेटफॉर्म हटवा दिया और ये पत्थर लगवा दिए, और अब वो लगवा के पछता रहे सही में। अब देखो टाइम मिलेगा या कभी मौका मिला तो उसके लिए वही दोबारा से स्टैंड अटैच कराऊंगे एक्वेरियम में, ताकि ये पत्थरों की झंझट ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया, और मैं सच्ची में मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई ढंग से, जैसे एक्चुअल में रिकॉर्ड होना चाहिए था, मैं नहीं कर पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा कमर दर्द हो जाती है झुके झुके साफ़ करते करते पूरा एक्वेरियम, बहुत हेक्टिक है। और दूसरा भी ये कि मतलब अगर आप टर्टल पाल रहे हैं तो गाइस, टर्टल में मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है। ठीक है, तुम एक बार एक्वेरियम साफ़ कर दोगे, उसको उसमें डाल दोगे, उनका खाने पीने का भी इतना झंझट नहीं होता है। बट अगर आप नेचुरल चीज़ें खिला रहे हो उससे, जैसे वेजिटेबल्स खिला रहे हो, फ्रूट्स खिला रहे हो, तो थोड़ा सा ये है कि मतलब वो चीज़ तो आप खाते हो तो आप खिला सकते हो, बट टर्टल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है गाइस। एक बार बड़ा हो जाए तब तो फिर इतनी इशू नहीं होती,
बट जब वो छोटे होते हैं ना, और छोटे होके बड़े हो रहे होते हैं, वही एक ऐसा टाइम होता है जो उनके लिए सबसे डेंजरस होता है। मतलब उनको क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा वो नाम। मतलब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हर चीज़ में। अगर उनको ज़रा सा कोल्ड लग गया, उनको वो उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि उनको यूवी लाइट चाहिए होती है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है उनका। टर्टल पालना आसान नहीं है। टर्टल पालना आसान है एक बार को, बट टर्टल को मेंटेन करना, उनका केयर करना आसान नहीं है, क्योंकि मेंटेन करने में भाई वाट लग जाती है, और दूसरा पैसों की भी वाट लगती है, फाइनेंशियली और मेंटली फिज़िकली वाट लग जाती है इंसान की। बस यही है टर्टल के बारे में तो। बट ठीक है, मेरे को तो मतलब मैं किस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहती कि हाँ मैंने ये चीज़ नहीं करी। तो मेरे को टर्टल, मैंने को फ़िशेस पालनी थी, मैंने फ़िशेस पाली अपनी, ठीक है। फिर मेरे को जब लगा कि हाँ नहीं, फ़िशेस नहीं पालनी चाहिए क्योंकि मर जाती है वगैरह, मेरे को वो नहीं लगता फिर और हस्बैंड को भी मतलब उनको भी ठीक नहीं लगता कि हाँ भाई फ़िशेस वगैरह ऐसे मर रही थी हमारी, ज़रा सा टेम्परेचर हाई हो गया और हमें पता नहीं है, या फ़िल्टर बंद हो गया गलती से, और या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इशू होता है। टर्टल्स का तो ये है कि अगर तुम्हें बाहर जाना है ना, तो आप छोड़ के आराम से जा सकते हो एक बार को। क्यों? क्योंकि वो अगर, मैं तो उसको डेली खाना देती हूँ, बट एक जो नेचुरल डाइट होती है जो सब आपको सजेस्ट करेंगे कि वीक में 2 बार दो, ऐसे जो नेचुरली, मतलब क्योंकि उनको वो हंटर होता है, मतलब वो हंटिंग करके खाते हैं, तो उनको कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इसलिए बोलते हैं कि मतलब हफ्ते में 2 बार भी उनको खाना दे सकते हैं तो चल जाएगा। वो हफ्तों वो बिना खाने के मतलब सर्वाइव कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है खाना मत दो, खाना देना पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हें पाल रहे हो, वो समुंदर में है तो वो अपना आप हंटिंग करके खा लेंगे। बट आपके यहाँ है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है फिर उनको खाना खिलाना रेगुलर बेसिस पे। तो गाइस बस यही है मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जितना रिकॉर्ड करा वो आपने देख लिया होगा वीडियो में। अभी तो मैंने एग रोल मंगाया है खाने के लिए, क्योंकि एक्वेरियम क्लीन करते करते भूख इतनी लग गई। मैंने बोला ले आओ यार अभी कुछ खाने के लिए ले आओ, तो वो अपने लिए लाएंगे पनीर मोमोज, मेरे लिए एग रोल, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़ोर की। फिर मैंने सोचा कि पुलाव बनाएंगे, क्योंकि कल मैंने ना अचार मंगाया था, तो आम का अचार और मिक्स अचार। आम का अचार मुझे पसंद है और मिक्स अचार हस्बैंड को पसंद है, तो वही हम लोग अभी थोड़ा एक्साइटेड है पुलाव खाने में क्योंकि मैंने बोला मैं मैंगो अचार खाऊंगी, उसने बोला कि नहीं मैं तो मिक्स अचार खाऊंगी। मैंने बोला खोल लेना भाई, मैं मैंगो अचार खाऊंगी। तो खाएंगे रात को पुलाव, क्योंकि थोड़ा वो भी था, थक वक गई थी एक्वेरियम क्लीनिंग में, कम से कम 2-3 घंटे ऐसे ही लगते हैं मेरे को। तो फिर आज पुलाव बनाएंगे। तो गाइस यही होता है, जिस दिन ज़्यादा काम कर लेती हूँ या ज़्यादा हो जाता ना, तो उस दिन हमारे घर पे पुलाव या दाल चावल ही बनते हैं। तो वही है। अभी पिल्लू बैठी दूसरे रूम में, आराम से कूलर लगा रखा है उसके लिए, आराम से कूलर में बैठी हुई है गेट के पास, पापा के लिए अपना वेट कर रही है। वो दिखाती हूँ, अभी जा रही हूँ वहीं पर लेटूंगी थोड़ी देर, जब तक हस्बैंड आ रहे हैं बाहर से सामान लेके, पिल्लू के पास ही लेटूंगी मैं। एक तो दूसरा ना, मतलब मेरे को दवाई का इतना अजीब सा लग रहा है, एक तो मेरा मुंह बहुत कड़वा सा हो रखा है। वो ये ना दवाई खाते हैं, दवाई चलती तो मुंह थोड़ा मतलब कड़वा रहता है, तो उस वजह से मैंने बोला कि ना थोड़ा सा स्पाइसी सा रोल खा लेती हूँ, एग रोल, तो शायद जी ठीक हो जाएगा थोड़ा। फिर रात को पुलाव भी खाएंगे अचार से, तो अचार तो वैसे ही जी ठीक कर देगा। तो वही है। एक तो पता नहीं क्या सर मतलब ऐसा लग रहा है, दवाई खाए हुए, मेरे को दवाई मैंने दोपहर में खाई थी, और दवाई खाए हुए फिर मैं सो गई थी दवाई खाने के बाद, और अभी तक मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ी सी हल्की सी झंझनाहट नहीं रह जाती कि अभी तक नींद पूरी तरह से खुली नहीं है टाइप। तो मतलब वही, जबकि नींद पूरी हो चुकी, मेरी नींद पूरी हो गई, मेरे को नींद नहीं आ रही है, बट एक थोड़ा हेजीनेस सा अजीब सा लग रहा है, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा घूम सा रहा है अभी भी। ठीक है, दवाई तो खाने पड़ेगी ना, तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, मतलब डॉक्टर ने बोलता शायद गले में मतलब अल्सर वगैरह, पता नहीं क्या बता रहे थे, मेरे को याद भी नहीं है सच्ची। मेरी कल तबीयत ख़राब थी, मैंने किस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्या बोला क्या नहीं बोला, दवाई ले आई मैं, बस दवाई खा ली मैंने। अब बट मच बेटर फील कर रही हूँ, और पहले से पता, पहले तो मैं बोलने में भी ना मेरे को सांस नहीं ले पा रही थी मैं, और चलते टाइम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आज फिर भी थोड़ा ठीक है, अभी तक तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं, थोड़ा सा दिक्कत है बट ठीक हूँ। वो तो अब आज से पता ही लग ही गया होगा, इतना बड़बड़ जो कर रही हूँ। फिर बैठी लाडू पापा का वेट कर रही है अपने,
कूलर लगा रखा मैंने इसकी तरफ कर रखा था, ये गर्मी ना लगे मैडम को। क्या कर रही हो? पापा का वेट कर रही हो? हम तो लेटे हैं यहाँ पर के साथ, ठंडे ठंडे में हवा चल रही है। ये आ गया है मेरा एग रोल। मजा आ रही। तो ले आए चेरी को बाहर, मैडम पॉटी कर रही है, कर ली उसने पॉटी। घुमाएंगे उसे थोड़ा लाडो को, फिर उसके बाद जाएंगे घर। लाडो एरी घूम रही है आराम से। बाहर निकलते ही ना मतलब ऐसा होने लगा है, घर पे ठीक हूँ मैं, बट बाहर निकलते ही मेरे को पता नहीं खांसी लग रही है चलते चलते। मे भी पॉल्यूशन की वजह से या मे भी चलने की वजह से। घर पे तो ठीक थी, अच्छी खासी चंगी। हो गई है ऑलमोस्ट मैडम की वॉक, बॉडी शॉटी हो गई उसकी। अब लेके जाएंगे हम मैडम को घर पे। उसको हर गाड़ी के आगे रुक के गाड़ी सूंघनी है, वही टायर सूंघती है ना, टायर पे मेल डॉगी सूसू करके जाते हैं तो मैडम सूंघती हैं। वॉक से आने के बाद अभी मैं लेट गई, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ 5-10 मिनट का रेस्ट। 5-10 मिनट का क्या, 5-10-15 मिनट से तो मैं रेस्ट ही कर रही हूँ। बट अभी हाँ, अभी जाऊँगी खाना बनाऊँगी। बिल्लू बैठी हुई हवा खा रही है पंखे की, आई मीन कूलर की। पता नहीं क्या सोच में डूबी रहती है। कूलर की हवा खा रही है मैडम आराम से। फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं डिनर करने। आ गए थे हम लोग बिल्लू को वॉक से लेके, थक गई थी मैं। अब जा रहे हैं हम लोग डिनर करने के लिए। डिनर में मैंने बनाया पुलाव बने, अचार के साथ खाऊंगी। बिल्लू अभी बाहर है, बाहर बैठी हुई। तो गाइज अभी ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट।